नहीं, टाटा मोटर्स शेयर को लेकर आज की रैली से पहले ही ऑटो स्टॉक्स में रिवाइवल के संकेत आ गए थे। 2 दिन से टाटा मोटर्स एक्टिव है, कल से लाइफ हाई भी बना रहा है और आज तो बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। क्या प्राइसिंग कर रहा है सर बाजार ऑटो स्टॉक्स के लिए? मेरे हिसाब से प्री बजट जो थोड़ी स्लो डाउन थी, अब ग्रेजुअली उसमें से जो वापस बाइंग इंटरेस्ट है वो वापस आ रहा है और इकोनॉमी के साथ साथ ऑब्वियसली ऑटोज में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलनी चाहिए। तो टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी सस्ता है प्लेन कंपैरिजन में। बट जब आप ये समझते हैं कि जेएलआर का एक मेजर हिस्सा है वहाँ कमाई में और चाइना का स्लो डाउन वहाँ इम्पैक्ट कर सकता है, तो मुझे लगता है शायद वो नंबर्स को थोड़ा एसओटीपी करके देखने से ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। तो मुझे लगता है अभी लगभग क्रॉस द बोर्ड एक्सपेक्टेशन यही है कि डोमेस्टिक लेवल पे ये कंटिन्यूएशन रहेगा। जो इन्वेंट्री ओवरहैंग था थोड़ा बहुत डीलर स्टॉक वगैरह का, वो खत्म हो गया है और अब लगभग हम फेस्टिव सीजन में एंटर करने वाले हैं अगले 2-3 महीने 6 महीनों में। तो वहाँ पे ग्रोथ वगैरह काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। तो वहाँ से डिमांड शायद काफ़ी बेटर आए और रॉ मटेरियल साइड का कोई ऐसा प्रेशर हम उम्मीद नहीं कर रहे। ऑलरेडी कॉपर वगैरह के प्राइसेस में काफ़ी कमी हम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम में कमी देख रहे हैं और स्टील के प्राइसेस में भी कमी देख रहे हैं। तो उसका फ़ायदा भी ऑटोमोबाइल कंपनीज को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है 3-4 चीज़ें मिला के थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट बन रहा है। बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है ज़्यादातर स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हैं, अनलेस एंड अनटिल नए ट्रिगर्स आके बहुत बड़ी री रेटिंग कॉल है। मुझे लगता है शायद ये ऑप्टिमिज्म शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। चलिए, नए ट्रिगर्स का इंतजार रहेगा, बट फिलहाल आज के लिए तो एंजॉय करिए क्योंकि जबरदस्त मूव आपको अक्रॉस द बोर्ड आती हुई दिख रही है। सारे ही सेक्टर, सारी स्टॉक्स आपको इस समय पार्टिसिपेट भी करते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में जबरदस्त मूड माहौल, मोमेंटम इस समय बन रहा है। अनीता पटेल जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है हमारे YouTube पेज पर और ये कह रही हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल का आंसर दे दीजिए। ज़रूर मैम, आपके सवाल का आंसर दे रहे हैं। इनके पास सर GMR एयरपोर्ट है, 2000 शेयर इनके पास हैं और 100 रुपये का इनका प्राइस है। टारगेट क्या है इसका और कितने मंथ तक इनको होल्ड करना है, ये वो जानना चाहती हैं। GMR एयरपोर्ट्स को लेकर सर हम देख रहे हैं कि हमारे कई सारे दर्शक हैं जिनका सवाल आता भी है। तो इन्होंने 100 रुपये पे लिया है, 94 रुपये के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या टारगेट्स हैं इस शेयर के लिए आगे के सर? देखिए संदीप जी, इसमें 85 डेज का कपनानी पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद 17 दिन ये कंसोलिडेट किया है, बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है। अब करंट मूव में इसने वीक लॉन्ग्स को शेक करके एक्चुअल पैटर्न को रिटेस्ट किया है। आज सेकेंड डे है जहां पे इनसाइड बार बन रहा है। 2-3 दिन और हो सकता है कंसोलिडेट करे, बट इवेंचुअली 9650 का लेवल है जिसके ऊपर निकलते से स्टॉक में बड़ी अपमूव ट्रिगर होगी 124-125 रुपए तक की, जिसमें 1.5 से 2 महीना लगेगा टारगेट अचीव होने में। बट 9650 निकलते से ये स्टॉक काफी तेज हो जाएगा। तो इनको इस स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। 1.5 से 2 महीने का समय देंगे तो काफी अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो 1.5 से 2 महीने का समय देंगे अगर, तो GMR एयरपोर्ट्स में अनीता जी आपका जो टारगेट है वो 124 से 125 रुपये का हो सकता है। आपको 96 रुपये 50 पैसे ये लेवल पार होने का वेट करना है। जैसे ये लेवल पार होगा फिर आगे आपकी जो शेयर में तेजी है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है। 322 पे आपने लिए हुए हैं BHEL के 311 शेयर। अच्छा, और क्या नजरिया है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, BHEL भी एक और PSU कंपनी जिस पर कि काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर हमने आते हुए देखे। अब बाकी PSUs की तरह ये भी थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक महीने में 7% का रिटर्न यहाँ पर रहा है। पिछले 6 महीने में 43% का रिटर्न और पूरे साल की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार 212% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, BHEL को लेकर के अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? और इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है, अभी लंबा नज़रिया है, 5 रुपये के नुकसान पे है, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं? बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि BHEL से बिल्कुल आपको निकलना चाहिए। कंपनी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मतलब वैसे का अगर आप देखेंगे तो महंगा है थोड़ा सा। अगर आप अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव में देखें, थोड़ा सा प्राइस वो एग्जेजरेट हो गया है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी का है। अच्छे रेवेन्यूज हैं, करीब 80% रेवेन्यू पावर सेक्टर से आते हैं। और जो जिन जिन कंपनीज में भी क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट का काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन पावर सेक्टर में है, तो इस तरह की कंपनीज में एक अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसा आपने बोला, आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहिए सर। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 280 रुपए का, उसके नीचे खिसक जाए बेच दीजिएगा। मुझे लगता है कुछ समय में इसमें आपको 350 रुपए तक के भाव दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो ये आपको 450 के भाव भी दिखेगा। 1 से 1.5 साल का व्यू रखिएगा। जी, चलिए।